नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज हम आपको एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हैदराबाद के फिल्म नगर इलाके से जुड़ी है। यह कहानी एक पति पत्नी की है जिनकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा घटित हुआ। यह कहानी 29 नवंबर 2023 की है। सैयद कादरी और उसकी पत्नी सैदा फातिमा दोनों हैदराबाद में रहते थे। सैदा एक अस्पताल में डाइटिशियन थी और कादरी मवेशियों का कारोबार करता था। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे और यही कारण था कि कादरी अपनी पत्नी को परेशान करता था। एक दिन अचानक सैदा अपने घर से गायब हो जाती है। उसके घर वाले उसे ढूंढते हैं, लेकिन उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। चिंता बढ़ती है और वे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस के लिए यह मामला पेचीदा हो जाता है क्योंकि सैदा के पति का भी फोन स्विच ऑफ था और घर वाले शक करते हैं कि कादरी ने अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाया हो। पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस ने कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच शुरू की। फिल्म नगर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में 3 संदिग्ध लोग कादरी के घर के पास घूमते हुए नजर आते हैं। पुलिस ने इन संदिग्धों की पहचान करना शुरू किया और एक संदिग्ध मोहम्मद सलमान को गिरफ्तार किया। सलमान से पूछताछ के बाद उसने पूरी कहानी बयां की। सलमान ने बताया कि उसने और उसके साथियों अजगर शेख और मोहम्मद हुसैन ने 29 नवंबर को सैयद कादरी और सैदा फातिमा की हत्या कर दी। दरअसल अजगर शेख ने कादरी से 20 लाख रुपए निवेश किए थे, लेकिन कादरी ने न तो उस पैसे का हिसाब दिया, न ही उसे मुनाफा। जब अजगर ने पैसे की मांग की तो कादरी ने उसे टाल दिया। यह धोखा अजगर को इतना गुस्से में डाल दिया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कादरी की हत्या करने का प्लान बनाया। 29 नवंबर को तीनों ने कादरी के घर में घुसकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और उसकी लाश को पास के टैंक में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने कादरी की चाबी चुरा ली और सैदा का इंतजार किया। जब सैदा अपने काम से लौटकर घर आई तो इन तीनों ने उसे पकड़ लिया और 20 लाख रुपए की मांग की। सैदा ने मना कर दिया क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। इससे गुस्से में आकर इन तीनों ने सैदा की भी हत्या कर दी और उसकी लाश को बेड बॉक्स में छिपा दिया। कुछ दिनों तक किसी को भी इन दोनों की मौत का कोई सुराग नहीं मिला। जब सैदा के परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच तेज कर दी। कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज से 3 संदिग्धों की पहचान हुई और तीनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान तीनों ने अपनी जुर्म की कहानी कबूल की और बताया कि पैसे के लिए ही उन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। अंत में अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्र भर की सजा सुनाई। यह घटना हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी गलतफहमियों और आर्थिक समस्याओं को गंभीर तरीके से सुलझाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं न हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताएं कि अगली बार आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद और ध्यान रखें, सच्चाई की हमेशा जीत होती है।